ओके, देखिए आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कई कैटेगरीज़ को। लास्ट टाइम हमने किया नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स को। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो ड्रग्स जो रास पाथवे के थ्रू एक्ट करती हैं। मतलब मीन्स रास पाथवे के थ्रू ड्रग्स एक्ट करती हैं। एंड द रास पाथवे इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या होता है और किन कंडीशंस में ये एक्टिव होता है ये पाथवे। तो हम पहले नॉर्मल मैकेनिज्म इस पाथवे की देखेंगे कि ये कैसे ये एक्टिव होता है और एक्टिव होके बेसिकली ये किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को सूटअप करता है। तब हम रास पाथवे को टारगेट करेंगे, उनके डिफरेंट स्टेप्स को, ताकि उनके डिफरेंट स्टेप्स को इनहिबिट करके हम ड्रग्स का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देख पाएँ। तो देखिए सबसे पहले आज का एंटी हाइपरटेंसिव हम बेसिकली कवर कर रहे हैं रास पाथवे। तो रास पाथवे बच्चों क्या होता है, देखिए आपका जो ये ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल की असेंबली होती है, यहाँ पे जो इफरेंट, ये एफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो ब्लड लेके आती है और फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो ये एक नॉर्मल जस्ट एक हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि रास पाथवे की जो स्टार्टिंग होती है वो जेजी सेल्स ऑफ द किडनी से होती है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ द जेजी सेल्स ऑफ द किडनी इज जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ द किडनी। एंड द लोकेशन की ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो एफरेंट आर्टेरियोल है एंड सम टाइम इफरेंट आर्टेरियोल में भी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, like here I highlighted from the green color, these are juxtaglomerulus cells, right? अब इधर से जो पैरेलल बॉडी से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, मीन्स फ्लूइड आ रहा है। तो अगर हम बोलें कि ये जो juxtaglomerulus सेल है, दे आर प्रेजेंट इन द एफरेंट, मेनली इन द एफरेंट एंड इवन इन द इफरेंट ऑल्सो। एंड ये एक्टिवेट कब होंगी, जब लेस फ्लूइड सप्लाई हो। सप्लाई कैसी हो, लेस फ्लूइड। लेस फ्लूइड का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इधर से जो कमिंग है वो क्या हो, कम हो। और यहां पर कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है। तो या तो आप किसी वजह से बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दीजिए, तब जेजी सेल एक्टिवेट होंगी, या तो आप उस आर्टेरियोल में, मींस एफरेंट आर्टेरियोल में वॉल्यूम ऑफ ब्लड को या फ्लूइड को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो ये जेजी सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी। और इनके एक्टिवेशन का जो अल्टीमेटली गोल है, ये पूरा एक प्रोसेस करके, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होना मतलब बीपी का कम होना, तो ये ओवरऑल अल्टीमेटली क्या करेंगे, बीपी को क्या करेगा ये प्रोसेस, मतलब रास पाथवे बीपी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अच्छा, ये किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन, या तो लेस फ्लूइड हो, या तो बीटा 1 का एक्टिवेशन हो। तो एक ये बेसिक इसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको पता लग गए कि जेजी सेल्स कब एक्टिवेट होंगी। अब बात करते हैं कि एक बार एक्टिवेट अगर हुई तो ये करती क्या है। देखिए, वंस द जेजी सेल बिकम्स एक्टिवेटेड, दे रिलीज अ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस एंड दैट केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड रेनिन। And this renin, which is released by the activated JG cells, converts the angiotensinogen. This angiotensinogen is coming from the liver, and this angiotensinogen converts into angiotensin 1 with the help of what, renin, which is coming from the JG cells. And JG cells are becoming activated when the volume of blood supplied here is less or the activation of beta 1 receptor is there. तो जब रेनिन एक्टिवेट हुआ, it starts converting angiotensinogen into from angiotensin 1 को किसमें कन्वर्ट करता है, AT1 में। Now this AT1 again converted into AT2 with the help of an enzyme called ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बच्चों हम किनिनेज या काइनिनेज सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, ये जीपैट में आपसे पूछ सकता है। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, इनकी जो मेन लोकेशन होती है, दे आर प्रेजेंट इन द मैनी सेल्स, लाइक दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द किडनी, बट मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स, फेफड़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो एस
the angiotensin converting enzyme converts the AT1 angiotensin 1 into angiotensin 2. ये AT1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? AT2 में कन्वर्ट कर दिया. अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कैसे प्रोसेस चल रहा है. दिस द साइड बाय साइड देयर इज अ चाइमेज पाथवे. चाइमेज पाथवे देखिए, चाहे तो एस की हेल्प से आप AT1 को AT2 में कन्वर्ट करो या चाइमेज पाथवे की हेल्प से आप AT1 को AT2 में चेंज करो. जो मोस्ट डोमिनेटिंग पाथवे होता है जिसको हम ड्रग को टारगेट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, वो एस पाथवे को करते हैं, एस डिपेंडेंट कन्वर्जन ऑफ AT1 टू AT2. क्योंकि ये जो चाइमेज पाथवे है मींस चाइमेज पाथवे से भी AT1 AT2 में कन्वर्ट होता है, इसीलिए एरो ऐसे करके दिखाया गया. लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कंपैरेटिवली एस पाथवे के कम होता है, राइट. नाउ वंस द AT2 विल बी फॉर्म्ड, दिस AT2 binds with their respective receptor and the name of the receptor is AT1 receptor. What is the name of this receptor? Is AT1 receptor. These receptors are in the adrenal gland, and when the AT1 receptor will be activated after binding with the AT2, this starts activating. What activating? Adrenal medulla. And adrenal medulla once activated, it starts releasing what? Adrenaline, increasing sign, and adrenaline is responsible for increase in BP. The earlier पहले प्रॉब्लम की थी क्या थी? There was less supply of volume of blood. Less supply of volume of blood means BP was earlier low, and this RAS pathway is ultimately making the BP high. So we can say RAS pathway activates when the BP is low, and to manage the VP, to manage the low VP, the RAS pathway become activated. Now, in this way, one side the adrenal medulla and the adrenaline is responsible for increase in VP. In the another way, the AT1 receptor, the AT2 again responsible for release of what? Aldosterone. And aldosterone is responsible for salt and water retention. Means salt and water retention के लिए responsible होगा कौन? एल्डोस्टेरॉन. रिलीज कहाँ से हो रहा है? एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से. सो सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन मीन्स अगर सॉल्ट को Na को नहीं जाने देगा प्लस H2O को, मीन्स अगर इसको ब्लड से निकलने नहीं देगा तो ब्लड वेसल्स में जो क्या होगा? हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड हाई होगा. अगर रिटेंशन का मीन्स बॉडी में रिटेन कर रहा है, मतलब यूरिन के थ्रू उसको निकलने नहीं दे रहा. किसको? सॉल्ट एंड वाटर को. तो सॉल्ट एंड वाटर जब बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे और अल्टीमेटली ये निकलते कहाँ से? ब्लड से. तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? अप होगा. और ब्लड का वॉल्यूम जब अप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या अप हुआ? ब्लड प्रेशर अप हुआ. तो आपका ये जो पूरा पाथवे था इससे कहीं ना कहीं आपका क्या अप हो रहा है? बीपी अप हो रहा है. तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई आपको अभी कि रास पाथवे लो बीपी में एक्टिवेट होता है, और बेसिकली ये जो यहाँ पे जेजी सेल्स हैं यहीं पे बैरो रिसेप्टर्स भी होते हैं. ये सेंस कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कम है या प्रेशर कम है, या आप यहाँ पे बीटा 1 को भी एक्टिवेट कर दो तो भी यही पाथवे चलता है, राइट. देखिए अब हम टारगेट करते हैं कि रास पाथवे को टारगेट करके कैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनाई गई. तो सबसे पहले हम इनहिबिट करेंगे किसको? रेनिन इनहिबिटर. अब रेनिन इनहिबिटर में लाइक एलेक्सेरिन, तो ये एलेक्सेरिन वगैरह ड्रग हैं, ये रास पाथवे में यूज होती हैं. और भी ड्रग है वो आपको कैलेक्रेन, ये आपको याद करना होगा. सेकंड आप टारगेट करते हैं एस इनहिबिटर्स को, एंड एस इनहिबिटर लाइक कैप्टोप्रिल, बहुत सारी ड्रग हैं, इनालैप्रिल एंड लिसिनोप्रिल. तो ड्रग्स आपका पार्ट है वो याद करना है. बस एस को इनहिबिट किया मींस फर्दर इंक्रीज इन बीपी नहीं होगा, मींस एज ए एंटी हाइपरटेंसिव वर्क करेगा. दूसरा आप टारगेट करेंगे किसको? यहाँ पे AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेंगे, और AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेंगे मींस लाइक लोसार्टन, वॉलसार्टन. तो ये आपके क्या हैं? मींस ये इसको क्या कर रहे हैं? निगेटिव साइन इनहिबिट कर रहे हैं. यहाँ पे भी ये कैप्टोप्रिल एस को इनहिबिट कर रहे हैं.
ये रेनिन को इनहिबिट कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आपको लगा देना है अपनी आंसर शीट में। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन, तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, मींस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को रोकेगा, मींस एंटी हाइपरटेंसिव होगा। तो ये इस तरीके से आपकी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जो रास पाथवे में एक्ट करती हैं। देखिए एस इनहिबिटर से जुड़ा एक और फैक्ट है, जो ये एस एंजाइम होता है बच्चों। एस एंजाइम क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, ब्रेडिकाइनिन के। और ब्रेडिकाइनिन भी एक स्मॉल प्रोटीनीशियस कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बॉडी में पोटेंट वैसोडाइलेशन का रोल देता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एस है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ब्रेडिकाइनिन। और हम जानते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ब्रेडिकाइनिन इटसेल्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसोडाइलेटेशन के लिए। ठीक, अब चूंकि आप यहां पे ड्रग कौन यूज कर रहे थे, एस इनहिबिटर, तो जब आप बच्चों एस इनहिबिटर यूज करेंगे मींस आप इस एंजाइम को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। जब इनहिबिट कर देंगे तो क्या नहीं ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन ब्रेक नहीं होगा, ब्रेडिकाइनिन ब्रेक नहीं होगा। और जब ब्रेडिकाइनिन ब्रेक नहीं होगा तो इट मींस ब्रेडिकाइनिन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज होगा एंड द टू सिम्टम्स विल बी देयर। द ब्रेडिकाइनिन विल इंड्यूस एंजियोएडेमा। क्या दिखेगा आपको दो सिम्टम में, एक दिखेगा एंजियोएडेमा। द मीनिंग ऑफ एंजियोएडेमा इज द स्वेलिंग अंडर द स्किन, पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन। जैसे आपके लिप्स में स्वेलिंग होगी, आईलिड के चारों तरफ स्वेलिंग होगी, तो दैट इज एंजियोएडेमा एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन बाय यूजिंग एस inhibitor, number 1. Number 2, it is also responsible for producing dry cough, means the level of bradykinin becomes high in the blood plasma. This is also responsible for forming the dry cough. So dry cough and angioedema are the main side effect of ACE inhibitor. तो ये आपका आई होप कि इसमें कुछ अभी रह गया है क्या, नहीं रह गया है। तो आपको इसमें सारी बातें समझ में आ गई हैं। रास पाथवे आप आसानी से इसको कर ले जाओगे, एक दो बार रीड करोगे, कंसेप्ट क्रिएट करोगे, क्लासिफिकेशन याद करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, नए नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रास पाथवे एंड देयर स्पेसिफिक ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।